गांव देवराना चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। सूरज ढलते ही यहाँ लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कहा जाता था कि जंगल के उस पार वाली पुरानी हवेली में काला जादू करने वाली अर्धरात्रि साधिका का साया भटकता है। आज रात अचानक गांव के पूर्वी छोर से किसी औरत की कड़कती चीख सुनाई दी, बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियों पर मोटी लकड़ी चढ़ाते हैं। केवल एक आदमी खड़ा रहता है, अर्जुन, गांव का 28 वर्षीय युवक, बहादुर पर जिद्दी। उसकी मां उसे दरवाजे से खींच लेती है। अर्जुन, बाहर मौत घूम रही है, मत जाओ। अर्जुन, मां, कोई मुसीबत में है, मैं ऐसे नहीं रह सकता। लेकिन चीख अचानक बंद हो जाती है और उसके बाद हल्की हल्की मंत्रोच्चार की आवाज, क्लीं रुद्र काली स्वाहा। हवा का बहाव उल्टा पड़ता है, पैर एक ही दिशा में झुक जाते हैं। गांव में सन्नाटा गिर जाता है। अर्जुन दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन उस आवाज ने उसके अंदर कोई गहरी बेचैनी छोड़ दी थी। सुबह गांव का पटवारी दौड़ता हुआ आता है। पूर्वी खेतों में एक लड़की की लाश मिली है। पूरे गांव में हलचल मच जाती है। अर्जुन, सरपंच और कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। लड़की लगभग 20 से 22 की होगी। आंखें खुली पर पूरी तरह काली, कलाई पर गहरे कट के निशान और गर्दन पर काले धागों का फंदा, जिसमें छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बंधे थे। सरपंच कांपते हुए कहता है, ये काला जादू है, ये लड़की गांव की नहीं है। अर्जुन, ये किसने किया? एक औरत आगे आती है। ये वही कर सकती है जो उस हवेली में रहती है। रात को वहीं आग जलती दिखी थी। गांव के लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे रात वाली चीख याद आती है। अर्जुन अकेला ही हवेली की तरफ जाने का फैसला करता है। हवेली टूटी फूटी, चारों तरफ काली राख, दीवारों पर अजीब निशान, त्रिकोण, उल्टे हाथ, खून के छींटे। मुख्य दरवाजा अपने आप खड़खड़ाता है। अंदर एक बड़ा कमरा, बीच में काले रंग की राख से बना एक गोला, गोले के चारों तरफ खोपड़ियां। अचानक पीछे से आवाज, किसके बुलावे पर आए हो? अर्जुन पलटकर देखता है। एक औरत, काले कपड़े, बिखरे बाल, लाल आंखें, पर उसकी उम्र अजीब, चेहरा जवान पर आंखें सैकड़ों साल पुरानी। वह मुस्कुराती है। मुझे काली रूपिनी कहते हैं, यहाँ से निकल जाओ। अर्जुन, सच जानने की कीमत बहुत भारी होती है। पर अर्जुन जिद पर अड़ा था और उसने हवेली के अंदर की एक दीवार पर उकेरा हुआ नाम देखा, माधवी। वो वही नाम था, उसकी बचपन की दोस्त, जो 12 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। अर्जुन की धड़कन रुक जाती है। उस रात अर्जुन घर नहीं जा पाता। वह परेशान, बेचैन। उसकी मां उसे बताती है, माधवी जिस दिन गायब हुई थी, उस दिन उसकी कलाई पर भी ऐसा ही काला धागा बंधा था। लोग कहते थे उसके पीछे कोई साधक पड़ गया था। अर्जुन पहली बार यह सुनता है। वह रात भर सो नहीं पाता और तभी उसकी खिड़की पर खरोंचने की आवाज आती है, ट्र 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 ट्र। अर्जुन बाहर देखता है। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा सिलाई से कसा हुआ, आंखें काली। वो धीरे से फुसफुसाती है, अर्जुन, मुझे बचा लो। अर्जुन कांप उठता है, माधवी। पर इससे पहले कि वो कुछ समझे, लड़की गायब। अर्जुन जमीन पर गिरा एक काला धागा उठाता है। उसके छूते ही पूरा कमरा अंधेरा हो जाता है। कानों में एक आवाज, सत्य के मार्ग पर चलोगे तो मर जाओगे। अगले दिन अर्जुन गांव के बूढ़े वैद्य त्रिलोचन बाबा के पास जाता है। बाबा एक पुरानी किताब निकालते हैं, काले चमड़े में बंधी। ये अघोर तंत्र सार
है। इसमें लिखा है कि कोई साधक प्राण प्राप्ति विद्या करता है, जिसमें वह कई युवतियों की जीवन शक्ति को एक जगह बांधकर अमरता हासिल करता है। अर्जुन, क्या माधवी भी बाबा हो सकता है? पर सबसे डरावना हिस्सा ये है कि यह विद्या केवल अमावस्या की रात पूर्ण होती है, और अमावस्या कल है। अर्जुन समझ जाता है कि समय बहुत कम है और कहानी अब अंधेरे मोड़ पर जाती है। जिस लड़की की लाश मिली थी, वो सिर्फ शुरुआत थी। रात होते ही गांव में एक एक कर लोगों की चीखें सुनाई देती है। पहले कुम्हार की बेटी, फिर नदी किनारे रहने वाली बूढ़ी, फिर स्कूल की एक शिक्षिका। हर एक के गले में वही काला धागा। गांव वाले डर से पागल। सब कहते हैं वो साधक लौट आया है, वो अब आखिरी प्राण की तलाश में है। अर्जुन को शक होता है कि गांव में कोई उसका साथी है, एक ऐसा इंसान जो दिन में दिखाई देता है और रात में अपना असली रूप दिखाता है। सारा गांव किसी पर भरोसा नहीं करता, हर चेहरा शक के घेरे में। अर्जुन फिर हवेली जाता है। काली रूपिनी फिर मिलती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा घायल है।